Hello everyone, what is up? Welcome to Coding Simplified Space। और आज हम लोग एक नए प्रोजेक्ट के साथ आ गए हैं जो कि है न्यू मॉर्फिज्म डिज़ाइन का एनालॉग क्लॉक। ठीक है, आई होप आपने पिछले प्रोजेक्ट्स भी देखे होंगे और उसे समझा होगा, राइट? इफ़ नॉट, आई वुड सिंसियरली रिक्वेस्ट यू कि आप जाएं और उन प्रोजेक्ट्स को भी ट्राई करें। ठीक है, हर एक प्रोजेक्ट में एक नया कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया है। ओके, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू मेक। इस प्रोजेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, ये आप देख सकते हो कि दिस इज अ न्यूमॉर्फिज्म लुक ऑफ दिस एनालॉग क्लॉक। सर्कुलर है, ठीक है। इसमें बस सिंपल बेसिक थिंग्स है एनालॉग में, जो आवर, मिनट एंड सेकंड्स के नीडल्स है, दैट्स इट, नथिंग एल्स इज देयर। और ये सारे आवर्स के नंबर्स है, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने ऑलरेडी एक पहले से फोल्डर बना रखा है न्यूमॉर्फिज्म एनालॉग क्लॉक का। उसके अंदर मेरे पास है index.html, script.js एंड style.css। ठीक है, तो मैं index.html से स्टार्ट करता हूँ और उसमें जो है पहले बॉयलर प्लेट कोड डालता हूँ, शिफ्ट एक्सक्लेमेशन मार्क एंड देन टैब। ओके, नाउ इसके बाद सबसे पहले मैं style.css को लिंक करूंगा। सो फॉर दैट लिंक रिलेशन इज style sheet, href is style.css। ओके, फिर यहाँ पर टाइटल में मैं दे देता हूँ न्यू मॉर्फिज्म एनालॉग क्लॉक। ओके, नाउ अब हमें जो है HTML में क्या करना है, सबसे पहले एक कंटेनर लेंगे। इफ वी गो बैक टू द एनालॉग क्लॉक, ठीक है, मैंने एक सबसे पहले तो बड़ा कंटेनर लिया है। उस कंटेनर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक क्लॉक का डिव बनाएंगे। ठीक है, उस क्लॉक के डिव के अंदर हम लोग आवर, मिनट और सेकंड के डिव बनाएंगे, 3 डिव्स रहेंगे। ठीक है, और अगर जैसा आप देख रहे हो यहाँ पर 12, 1, 2, 3, 4, राइट, सबका मैंने स्पैन लिया है, अलग अलग स्पैन है, 12 स्पैन्स होंगे। ठीक है, उन स्पैन्स पे मैंने ये नंबरिंग दिया है और उन स्पैन्स को मैंने स्टाइलिंग से प्लेस किया है हर एक पोजीशन पे। ठीक है, तो फर्स्ट मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं एक कंटेनर क्लास का डिव लूंगा। ठीक है, उसके अंदर जो है मैं क्लॉक क्लास का एक डिव बनाऊंगा। ठीक है, देन इनसाइड दिस मैं एक और डिव बनाऊंगा आवर क्लास का। ठीक है, दैट्स इट। और इस आवर के अंदर मैं एक और डिव बनाऊंगा। ओके, दैट विल बी डॉट आर के लिए, क्योंकि ये आर का बना रहा हूं मैं। ठीक है, तो क्लास हो जाएगा mn एंड ऐश आर। ठीक है, तो आप अगर देख रहे हो यहाँ पे, राइट, मैंने क्या किया, मैं फिर से करता हूँ। तो मुझे जो है क्या करना था, एक डिव बनाना था HR क्लास का और HR ही ID का। ठीक है, तो HR क्लास के लिए मैंने क्या किया, डॉट डिव के बाद डॉट HR, देन फॉर ID आई हैव टेकन हैश एंड देन HR एंड देन आई प्रेस्ड टैब। इससे क्या होगा कि आपका क्लास एंड ID दोनों डिव का क्रिएट हो जाएगा। ओके, दिस इज डन। आफ्टर दिस, ये डिव हो गया। इस डिव के बाद मैंने एक डिव लिया मिनट्स का, क्लास का। ठीक है, इसके अंदर भी सिमिलरली एक डिव बनाऊंगा मैं mn, लेट्स से, एंड हैश mn ID का। दैट इज ऑल्सो डन। नाउ सिमिलरली div with, let's say, sec or seconds, anything you can do। ठीक है, इसके बाद मैंने किया div dot sec hash sec। ठीक है, दैट इज ऑल्सो डन। तो ये मैंने 3 क्लासेस बना ली, उसके अंदर ये हमारे पास HR, mn और sec के 3 div क्लासेस उसके अंदर बन गए। नाउ दिस इज डन। आफ्टर दिस हमें क्या करना है, क्लॉक डिव के अंदर ही स्पैन्स बनाने, क्योंकि वो सारे 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी है, राइट, तो वो हमारे इस क्लॉक क्लास के अंदर ही हों। तो व्हाट आई हैव टू डू इज, आई विल मेक अ स्पैन, ओके, एंड देन आई विल मेक द स्टाइल हियर ओनली। स्टाइल का स्पेलिंग बहुत सही जा रहा था मेरा। ओके, एंड देन हाइफन हाइफन आई, दिस इज अ वेरिएबल आई एम क्रिएटिंग, एंड फॉर दिस वेरिएबल दैट विल बी 1। ओके, एंड देन इसके अंदर मैंने एक बी टैग दिया है एंड दिस बी विल बी गिवन एज 1। अब मैं क्या करता हूं, अब इसको जो है मैं
गो लाइव करता हूँ। गो लाइव करने से क्या होगा, यहाँ हमें एटलीस्ट हमारा प्रोजेक्ट अब रिफ्लेक्ट होते रहेगा जैसा भी बन रहा है। नाउ इसको हटा देते हैं और इसको थोड़ा और लोग फॉन्ट को बड़ा कर देते हैं। ओके, नाउ आफ्टर दिस व्हाट वी कैन डू इज, ये मैंने स्पैन बनाया, सिंगल स्पैन, दैट इज फॉर 1, यू सी 1 आ रहा है यहाँ, ठीक है। सिमिलरली आई विल कॉपी इट, आई विल पेस्ट इट 11 मोर टाइम्स, ठीक है, क्योंकि हमें 12 चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। Okay, now I will just change these things. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। Similarly यहाँ भी हम वही चेंज कर देंगे क्विकली। ओके, तो हमारे नंबर्स जो है वो आ गए हैं। एक और काम बस हमारा, उसके बाद HTML रेडी है। इसको थोड़ा यहाँ हटा देते हैं। यहाँ पर हमें स्क्रिप्ट अपना ऐड करना है, क्योंकि स्क्रिप्ट भी रहेगा इसके अंदर। स्क्रिप्ट के अंदर ही हम लोग फंक्शनैलिटीज को डालेंगे, राइट, किस तरीके से क्लॉक काम करेगा। ओके, नाउ हमारा HTML जो है वो कंप्लीट है। अब हम लोग डायरेक्टली जाते हैं style.css पे। style.css पे सबसे पहले हम लोग बॉडी बनाएंगे। बॉडी में थोड़ा स्टाइलिंग देते हैं। बॉडी क्या करेंगे, हमें क्लॉक को है वो सेंटर में लाना है। ओके, यहाँ सेंटर में चाहिए, तो सेंटर के लिए हमें क्या करना है, इफ़ यू रिमेंबर, डिस्प्ले फ्लेक्स कर सकते हैं, राइट। उसके लिए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है हाइट। हाइट को हम लोग कर देंगे 100 VH। सो व्यू पोर्ट हाइट जो है वो हम लोग 100 VH दे दिए, ताकि हमारा जितना भी विजिबल है व्यू पोर्ट स्क्रीन का वो सारा हाइट ही ले ले। उसके बाद हम लोग करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। ओके, जस्टिफाई कंटेंट विल बी सेंटर। देखिए नंबर्स जो है वो मिडिल में जा रहे हैं, राइट। अब अगर हम अलाइन आइटम्स जैसे ही करेंगे सेंटर में, तो ये हमारा एग्जैक्ट मिडिल में आ जाएगा सारे नंबर। सी, दैट्स इट। अब हम लोग एक काम और करते हैं, थोड़ा इसको ना बैकग्राउंड कलर जो है इसको थोड़ा डार्क बनाते तो अच्छा लगेगा। सो विल मेक इट एज ब्लैक। ओके फाइन, बॉडी हो गया हमारा। अब उसके बाद कंटेनर क्लास। स्पेलिंग सही है? नो, मेरे साथ हमेशा ये प्रॉब्लम होता है, स्पेलिंग्स में बहुत मिस्टेक होता है। पोजीशन विल बी रिलेटिव, ठीक है। ओके, नाउ विल हैव द क्लॉक क्लास। सी, क्लॉक को हम लोग विड्थ दे देते हैं 300 px। हाइट भी 300 ही होगा क्योंकि सर्कल बनाना है हमें। देन वी विल हैव द बॉर्डर रेडियस देना होगा, करेक्ट, क्योंकि 50% बॉर्डर रेडियस देंगे तभी वो सर्कल आएगा। अभी आपको दिख नहीं रहा होगा एक्चुअली, तो दिखने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें ना एक बैकग्राउंड लगा देते हैं, बैकग्राउंड कलर। सी, अगेन द स्पेलिंग वाज रॉन्ग। ओके, नाउ इट इज कमिंग। ये बस अभी विजिबिलिटी के लिए मैंने लगाया ये कलर। ये कलर हमें चाहिए नहीं, ठीक है, क्योंकि हम न्यूमॉर्फिज्म टाइप बना रहे हैं, तो जो हमारा कलर होगा वो ब्लैकिश ही होगा। ओके, आफ्टर दिस क्या क्या हमें चाहिए, उसके बाद बॉर्डर रेडियस हो गया, डिस्प्ले फ्लेक्स, ताकि नंबर्स जो है हमारे सारे वो मिडिल में आएंगे अभी। ओके, उसके बाद अलाइन आइटम्स ऑल्सो, ठीक है। ये इसका पोजिशनिंग हम लोग अभी करेंगे, डोंट वरी। ओके, इसके बाद हमें क्या करना है, बॉक्स शैडो। एंड फॉर दिस बॉक्स शैडो हमें क्या करना है, आप यहाँ ध्यान देना, 0 - 15 px का देंगे, उसके बाद 15 px दे देंगे, एंड with this we will make it as RGBA black and 0.05। अगर मैं इसे हटा दूं अभी तो आपको थोड़ा थोड़ा इफेक्ट देगा। इफ यू सी दिस shadow is coming, right? Similarly this was for the top,
Now we'll make the same thing, inset 0 minus 15px, 15px, RGBA, and in this RGBA also same thing. तो यहाँ से हम RGBA कॉपी कर लेते हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, और यहाँ से इसको हटाकर RGBA डाल देते हैं. Okay, now see, up and down both are coming. Okay, similarly one more time, 0, 15px, 15px this time, not minus, and then RGBA. एंड RGBA जो है वो पूरा चेंज रहेगा इसमें इसको कर देंगे हम लोग 0.3, ये सारा 0 होगा, थोड़ा वाइटिश चाहिए हमें यहाँ. ओके, नाउ अगर मैं इसको Alt C करके नीचे डाल देता हूँ. ओके, आफ्टर दिस अगेन इंसेट, and for this inset it will be all the positive things, 15px, 15px, and then RGBA, that will be this one. इंसेट हो गया, 0.05 ये मैंने डाल दिया, फिर 0.05 यहाँ चला गया, 15px दे दिया हमने, 0.3 डाला हमने वहाँ पे, एंड देन वी हैव डन द इंसेट. ओके, सो ये हमारा क्लॉक का न्यूमॉर्फिज्म का एक इफेक्ट रेडी है, और भी हमें थोड़े से चेंजेस करने हैं. नाउ डॉट क्लॉक, अब स्पैन का स्टाइलिंग करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमारे नंबर्स हैं. तो हम लोग कहें सबसे पहले तो कलर दे देते हैं रेड, आप चेंज करो अपने अकॉर्डिंग. तो हमारा जो नंबर्स है वो एक्चुअली विजिबल है, ठीक है. एंड आफ्टर दिस वी विल डू द पोजीशन विल बी एब्सोल्यूट, एंड देन सब कुछ एक साथ आ गया एक डॉट में. ओके, नाउ वी विल हैव द ट्रांसफॉर्म, एंड वी हैव टू रोटेट. How much? We will use a calci function inside this, calci, और इसके अंदर हमें 30 डिग्रीज पे रोटेट करना है. किसे? वैर को. वैर के अंदर क्या है हमारे पास? हाइफन आई, यही वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया था. सो वी हैव डन दिस 30 डिग्रीज, एंड देन व्हाट वी हैव टू डू इज इंसेट. हाँ, इंसेट डाल देते हैं 12px का. ओके, इफ यू सी सारे नंबर जो है वो थोड़ा सा स्प्रेड हो गए, बट अभी भी ओरिएंटेशन जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, राइट. और ये 12 यहाँ आ रहा है, 1 यहाँ आ रहा है, 2 यहाँ आ रहा है, दैट वी हैव टू चेंज. ओके, बिफोर दैट लेट्स सी इफ देयर इज एनीथिंग. टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं सेंटर में, तो अब वो जो है हमारा क्लॉक के अंदर आ गया, करेक्ट. ओके, एक काम और करते हैं, क्योंकि ये पूरा ब्लैक हो गया है, राइट. तो वो थोड़ा जो न्यूमॉर्फिज्म का जो इफेक्ट है ना वो थोड़ा कम दिख रहा है हमें. तो एक काम करते हैं, बैकग्राउंड जो है ना फुल्ली ब्लैक नहीं देकर इसे थोड़ा ग्रेइश या लाइट इफेक्ट देते हैं. इसे करते हैं #091921. ओके, नाउ इफ यू सी इट्स कमिंग, थोड़ा इफेक्ट ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है. सो क्लॉक स्पैन इज ऑल्सो ऑलमोस्ट डन. अब हमारे पास एक और चीज़ है, क्लॉक स्पैन बी, उसके बाद बी टैग भी है इसके अंदर, राइट. उसके अंदर हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे फिर से, क्योंकि इफ़ यू सी द ओरिएंटेशन जो है वो जिधर जा रहा है 1 जिस साइड में है उधर ही वो 30 डिग्रीज पे चला गया है. बट 1 शुड बी स्ट्रेट, 2 शुड बी स्ट्रेट, करेक्ट. 2 शुड बी स्ट्रेट, 3 शुड बी स्ट्रेट, और ये 4 उल्टा ही हो गया, 6 तो पूरा ही उल्टा हो गया. That we have to change the orientation. So for that, in this B tag, we are doing the transform. So in this transform, what we'll do, again we'll do the rotate. Rotate के अंदर फिर से हम लोग calci यूज करेंगे. Calci के अंदर फिर से हम लोग 30 डिग्रीज लेंगे, this time -30 डिग्रीज लेंगे, and multiply by var, that is -i. ट्रांसफॉर्म रोटेट हमने कर दिया, अभी नहीं जा रहा है, ये अभी भी उल्टा है. ओके, डिस्प्ले अगर हम लोग करके देखें, डिस्प्ले दैट विल बी यहाँ पर इनलाइन ब्लॉक, देखते हैं क्या होता है. हाँ, द ओरिएंटेशन हैव बीन चेंज्ड, ठीक है. इफ यू सी नाउ इट्स करेक्ट.
इनलाइन ब्लॉक कर दिया हमने। फॉन्ट साइज इफ यू वांट ना, आप इसको चेंज करो, मुझे सही लग रहा है, बड़ा नहीं ज़्यादा चाहिए। दिस वन इज अ बिट बिग, तो दिस इज करेक्ट। ओके, नाउ फॉन्ट हम लोग इतना ही रहने देते हैं। ओके, दिस इज डन। नाउ वी हैव अनदर थिंग, डॉट क्लॉक बिफोर। इसमें हमें कंटेंट डालेंगे एम्प्टी, विड्थ एंड हाइट देंगे, दैट विल बी 15 px, h also 15 px, position will be absolute, background color will be #FFF, इसको भी वाइट देते हैं। ओके, तो ये हमारा बीच का है जो पॉइंट रहेगा, राइट, ये वाला, तो ये हम वाइट दे दें। इसको अभी हमें सर्कल करना है, तो बॉर्डर रेडियस शुड बी 50%। ओके, क्या छूटा, जी इंडेक्स। हाँ, जी इंडेक्स विल बी, कुछ भी दे दो, 1000, ये सबसे ऊपर रहना चाहिए। इफ यू सी this particular thing is, this circle is on the top of all these hands, इसलिए हमने z index को 1000 दे दिया है। बस इसे आप 100 भी दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। ओके, दिस इज डन। अब हमें क्या करना है, हमारे पास आई थिंक आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स के क्लासेस है, राइट। हाँ, आर मिन सेक। ओके, तो आर मिन सेक में हम लोग क्या करेंगे, डॉट आर डॉट मिन एंड डॉट सेक, तीनों का जो पहले पोजीशन होगा वो एब्सोल्यूट डाल देते हैं, और इसके बाद तीनों का अलग अलग करेंगे, क्योंकि तीनों के जो हैंड्स है उनका लेंथ डिफरेंट है। तो अब हम आर में जाएंगे, आर में हम लोग विड्थ देंगे 160 px का, देखते हैं ट्राई करके, क्योंकि आर जो है वो छोटा होगा सबसे, देन मिनट एंड सेकेंड, राइट। एच आई विल गिव 160 px, और अब हमें क्या करना है, इसके पहले ना ये अभी विजिबल नहीं होगा, करेक्ट, अभी दिख नहीं रहा है। एक काम और करते हैं, पोजीशन तो हमने दे दिया, तो एक काम करते हैं हम लोग, डॉट आर मिनट सेकेंड हो गया, अब डॉट एच आर का हाइट दिया हमने, जो कि हैंड्स जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देते हैं डॉट मिन, आई थिंक डॉट मिन नहीं है, डॉट एम एन होगा, डॉट एम एन, एंड इस एम एन में हमें हाइट जो है वो आवर से बड़ा होना चाहिए। तो आवर से बड़ा के लिए 190 px सही रहेगा, एच ऑल्सो 190 px सही रहेगा, क्योंकि हमें तीनों का डॉट एच आर डॉट एम एन एंड डॉट एस सी, और एस सी क्या डाला है हमने, उन तीनों का बिफोर स्टाइलिंग भी करना है हमें। ओके, यहाँ हमने एक चीज़ गलत किया है, ये एम एन तो कर दिया, यहाँ पर एस सी कर देते हैं ना, क्योंकि दो क्लास सेम ही, इसका इट विल नॉट बी करेक्ट। तो ये हो गया हमारे पास। अब एम एन के बाद एस सी बचा, डॉट एस सी, इसकी हाइट सबसे लंबा होना चाहिए, तो W 220 px, H 220 px। ओके, दिस इज ऑल्सो कंप्लीट। नाउ डॉट एच आर डॉट एम एन डॉट एस सी, इन तीनों का डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे हम लोग, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में डालेंगे। ओके, क्योंकि ये सेंटर से स्टार्ट होगा। अब हमारा तीनों का बिफोर करना है, तो डॉट एच आर बिफोर, इन दिस बिफोर कंटेंट विल बी एम्प्टी, देन विड्थ जो है वो दे देते हैं 8 px का, या 10 कर दें, लेट्स सी, उसके बाद चेंज करेंगे। h हो जाएगा हमारा 80 px, एंड बैकग्राउंड कलर हो जाएगा हमारा ब्लू, देते हैं बैकग्राउंड कलर को। ओके, ये आप देख रहे हो, ये आ गया,
ठीक है, बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया है ब्लू, जी इंडेक्स दे देते हैं हम लोग 11, उसके बाद बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 5px का, ताकि आगे से थोड़ा कर्व दिख रहा है। बॉर्डर दिया है हमने, बॉर्डर रेडियस नहीं दिया है, कहाँ से दिखेगा। हाँ, यहाँ से अब थोड़ा सा कर्व है। ओके, सिमिलरली वी विल डू द सेम थिंग फॉर mn एंड sc डॉट mn बिफोर। इसमें भी कंटेंट देते हैं हम लोग empty, उसके बाद विड्थ जो है वो थोड़ा सा इससे r से कम देते हैं, तो mn लेट्स से 6px से देते हैं, विड्थ 6px, क्या किया मैंने यहाँ पर 6। अब हाइट जो है वो हमारा उससे ज़्यादा होगा r से, 140px देते हैं। अब बैकग्राउंड कलर की बारी है। बैकग्राउंड कलर जो है डिपेंड्स ऑन यू, मैं रेड देता हूँ, मुझे रेड पसंद है। ओके, तो इफ़ यू सी नाउ ये पीछे भी जा रहा है, आगे भी है, ठीक है ये। उसके बाद जी इंडेक्स डालेंगे, जी इंडेक्स जो है वो हमारा 10 हो जाएगा, क्योंकि आर के पीछे रहना चाहिए। और बॉर्डर रेडियस 5px डालें या 5px ही डाल कर देखते हैं। ओके, इट्स करेक्ट, ठीक लग रहा है। सिमिलरली हम एक काम करते हैं ना, इसी को चेप देते हैं नीचे और यहाँ SC लिख देते हैं, और एक और काम करना है हमें, विड्थ जो है वो थोड़ा और पतला, सेकंड से ना पतला कर देते हैं। हाइट को 140 रखते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, और इसको वाइट दे देते हैं सेकंड से ना, तो दैट्स फाइन, ठीक है ये। अब क्या बचा हमारे पास, स्टाइलिंग इज रेडी। इफ यू सी नाउ तीनों का तीनों 12 बज रहे हैं तीनों पे। तो अब हमें स्क्रिप्ट से इसके फंक्शनैलिटी को, जो एक्चुअल टाइम है अभी का, वो देना है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले एक वेरिएबल डिग्री डिफाइन करेंगे, ठीक है, दैट विल बी 6। क्यों होगा ये, अगर मैं इसको कैलकुलेट कर दूं, ठीक है, तो एक बात बताओ आप, डिग्रीज 360 डिग्री है ये, करेक्ट। तो 360 में से अगर हम 60 डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 6 आएगा, राइट। 60 मिनट्स। इफ यू सी क्या कर रहे हैं हम लोग कि देखो, जो सेकंड्स की सुई है या फिर जो हमारी तीनों सुई है, तीनों सुइयों को एक पूरा रोटेशन करना है, दैट इज 360 डिग्रीज, करेक्ट। तो अब वो रोटेशन जो है वो कितने देर में करेगा, मतलब अगर हमारा सुई जो है सेकंड्स वाला वो 1 सेकंड करता है, तो 1 सेकंड में वो जो है 12 से कितना मूव करेगा, कितने एंगल्स पे, ताकि वो 1 सेकंड हो, राइट। सो इफ वी सी हियर 360 को अगर हम लोग एक रोटेशन, अगर 1 सेकंड वाला जो सुई है, राइट, वो एक रोटेशन करेगा, दैट इज 60 सेकेंड्स, करेक्ट। 60 सेकेंड्स में उसने कितना किया, लेट्स राइट हियर एज अ कमेंट मैं करता हूं, 60 सेकेंड्स में उसने 360 डिग्रीज कंप्लीट किया, वन रोटेशन, राइट, वन रोटेशन, ओके। तो 1 सेकेंड में कितना रोटेशन किया उसने, कितने डिग्रीज का रोटेशन किया, दैट वी हैव टू डू। सो दैट विल बी 360 बाई 60, दैट विल बी इक्वल्स टू 6 डिग्रीज। समझे आप लोग, दिस इज द मैथ हियर, दैट्स व्हाई मैं डायरेक्टली 6 लिख रहा था। एंड द सेम गोज फॉर मिनट ऑल्सो, मिनट भी जो है वो 60 मिनट्स में अपना 360 रोटेशन करता है, 60 मिनट्स में उसका एक आर होता है, राइट। तो उसको भी 6 डिग्रीज करना होगा 1 मिनट घूमने के लिए, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर 6। सो आई विल नॉट राइट 6, आई विल राइट लाइक दिस, 360 डिवाइडेड बाई 60, ओके, ठीक है। ये यहां रहने देता हूं मैं कमेंट। उसके बाद const hr document dot get element
ये गेट की जगह क्यों आ जाता है ये सब? गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्या आईडी था हमारे पास? HR, ठीक है। सिमिलरली आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, ये मेरा जो कीबोर्ड है ना, शॉर्ट कीबोर्ड, const mn will be equal to document dot get element by id mn, right? Similarly const sc will be equal to document dot element by id sc, ठीक है। हमने तीनों आईडीज को हमने एक वेरिएबल्स में डाल दिया, ये तीनों हो गया, वो भी हो गया। अब जो है हम लोग एक सेट इंटरवल फंक्शन कॉल करेंगे, हर एक सेकंड में चेंज करना है, राइट? तीनों सुई का, राइट? तीनों सुई का पोजीशन जो है हर सेकंड चेंज होना चाहिए। आई नो मिनट्स और आवर्स नहीं होंगे बट सेकंड्स होगा, राइट? तो उसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, सेट इंटरवल। सेट इंटरवल के अंदर हमने एक एरो फंक्शन बनाया। जीरो क्यों आ रहा है भाई? यहाँ पे जीरो नहीं चाहिए मुझे। ओके, अब ठीक है ये, हाँ ठीक है। ओके, नाउ लेट करते हैं हम लोग डे इक्वल्स टू, क्योंकि हमें डेट चाहिए पहले, न्यू डेट। इस फंक्शन से ही हमें करंट टाइम का पता चलेगा। न्यू डेट हमने एक ले लिया डे ऑब्जेक्ट में, उसके बाद हमने आर लिया, इस आर में से हमें आर निकालना है इस डे में से, तो डे डॉट गेट आर करेंगे हम लोग, गेट आर्स। ओके, तो अब यहां पर एक मैथ समझना, इनटू 30, ये क्यों किया हमने? अगर आप देखो, ठीक है, ये मैं हटा देता हूं, सिर्फ गेट आर्स करते हैं, तो देखते हैं गेट आर्स क्या आता है। कंसोल डॉट लॉग और HH, इसको इस तरीके से करते हैं, बैकटिक HH डॉलर HH, ताकि वेरिएबल भी हमारा आ जाए। ओके, ठीक है, तो हमने कंसोल लॉग किया। अब हम लोग कंसोल में देखते हैं कि क्या आ रहा है एक्चुअली में। इंस्पेक्ट कंसोल, इफ यू सी वी आर गेटिंग HH इज 22, राइट? 22 मीन्स अभी 10 बज रहा है, तो ये 24 आवर्स फॉर्मेट आ रहा है। हमें 24 आवर्स फॉर्मेट नहीं चाहिए, हमें 12 आवर्स के फॉर्मेट पे चाहिए, ठीक है। तो इसे हम कमेंट करते हैं, या फिर कमेंट छोड़ देते हैं, इसको अभी ऐसा ही रहने देते हैं। इस पे हम लोग जो है वो क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करना है। अब आप समझो कि जो डेट आया हमारा, जो आर आया 22 आया, राइट? इट मीन्स कि हमारा जो आर्स का हैंड है, ये जो आर्स का हैंड है, इसे 24 आवर्स में 360 घूमना है अकॉर्डिंग टू द 24 आवर फॉर्मेट। बट हमें वो नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि 12 आवर्स में इसे एक सर्कल कंप्लीट लगाना है, करेक्ट? तो 1 आवर में हमें कितना डिग्रीज होगा? ओके, तो 1 आवर के लिए हमें 360 डिवाइडेड बाई 12 करना होगा, राइट? 360 डिवाइडेड बाई 12 आवर फॉर्मेट, तब हमें पता चलेगा कि एक आवर में वो कितने डिग्रीज वो घूमेगा, दैट इज 30 डिग्रीज, राइट? तो ये 30 यहां मल्टीप्लाई करते हैं हमने, तो आवर्स का ये आ गया। ओके, तो इतने बार उस हैंड को घूमना है, फॉर एन एग्जाम्पल। अब हम समझते हैं, फिर से इंस्पेक्ट में जाते हैं। अब हमारे पास कितना आया? 660, करेक्ट? 660 डिग्रीज। नाउ कितने बज रहे हैं? 22, राइट? 22 मीन्स 10 बज रहे हैं अभी, तो दैट इज 660 डिग्रीज। नाउ ये हमने, ओके, ये हमने डिग्रीज में इस आवर्स को कन्वर्ट कर दिया है, तो एक हो जाएगा 360, करेक्ट? उसके बाद कितना बचा? 300 डिग्रीज मोर बचा, तो 300 डिग्रीज ये फिर से घूमेगा और यहाँ 10 पे आ जाएगा, यहाँ पे सी द कर्सर, राइट? फर्स्ट इज 360 होल राउंड घूमेगा 12 आवर्स के लिए, उसके बाद इसे 9 और घूमना है ना, 22 करना है इसे, राइट? 10 और घूमना है, सॉरी। तो 10 के लिए ये 300 डिग्रीज फिर से घूमेगा एंड दैट इट विल कम हियर फॉर आवर्स। ओके, इट विल नॉट बी द सेम फॉर मिनट्स। मिनट्स और सेकंड्स का हमने यहाँ निकाल दिया है,
आवर्स का हमने नहीं निकाला था। ओके, दिस इज ओनली फॉर मिनट्स एंड सेकेंड्स, क्योंकि मिनट्स एंड सेकेंड 60 मिनट 66 के फॉर्मेट पे चल रहे हैं, बट ये जो है हमारा आवर जो है वो 24 आवर फॉर्मेट पे जा रहा था, इसीलिए। अब हम लोग mn करते हैं। mn के लिए हम लोग सेम करेंगे, डे डॉट गेट मिनट्स। ओके, ये हमारे पास मिनट्स आ गया। इसको हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, कितने से? डिग्री से मल्टीप्लाई कर देते, दैट इज 6। वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, राइट, कि एक रोटेशन 60 डिग्री, तो दैट इज 60 सेकेंड, राइट। 60 सेकेंड्स में 360 डिग्री, और एक सेकेंड में कितना? दैट इज 6 डिग्रीज, दैट इज व्हाट वी हैव गिवन। इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं। सिमिलरली वी विल डू लेट SC विल बी इक्वल टू, लेट SC इक्वल्स टू डे डॉट गेट सेकेंड्स, और इसमें भी हम लोग डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकेंड्स भी हो गया, बस ऑलमोस्ट फिनिश्ड है। तो हमने HH, MN और SC का कैलकुलेशन यहाँ कर लिया है। ओके, नाउ हमें स्टाइलिंग देने इन तीनों में, करेक्ट। तो यहाँ पे हमने आवर्स का निकाल लिया, सेकेंड्स का निकाल लिया और मिनट्स का निकाल लिया। तो हमें अब क्या करना है, यहाँ पर हम ये करें कि 12 घंटे में, करेक्ट, जैसा मैंने ऊपर समझाया आपको, 12 आवर्स के लिए कितना रोटेशन ये करता है? 360 डिग्री रोटेशन करता है। तो अगर हम लोग यूनिटरी मेथड लगाएं, 1 आवर के लिए ये कितना करेगा रोटेशन? 360/12 जो मैंने ऊपर बताया, दैट इज हाउ मच? 30 डिग्रीज, राइट। तो h आवर्स के लिए जितना भी अभी टाइम हो रहा है, फॉर h आवर्स, उसके लिए कितना करेगा? 30 इंटू h, करेक्ट। तो ये हमने यहाँ पर कर दिया, गेट डे दैट विल बी h इंटू 30, इतना रोटेशन करें। लेकिन इसके अलावा हमें मिनट्स भी तो हो रहे हैं, करेक्ट। अगर फॉर एग्जांपल अभी मैं बताऊं कि अभी रात के 10:30 बजे जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो उस समय 10:30 का मतलब ये हो गया कि जो आवर हैंड है वो बीच में होना चाहिए। तो मतलब मिनट्स को भी हमें कंसिडरेशन में लेना है। तो मिनट्स कैसे होगा, मिनट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिमिलर जैसे मैंने ऊपर बताया, करेक्ट, उसी तरीके से। तो अब अगर हम समझें यहाँ पे कि 60 मिनट्स में ये जो है वो 360 रोटेशन करता है, 360 डिग्री। तो यूनिटरी मेथड 1 मिनट में कितना करेगा? 6 डिग्रीज, जैसा मैंने ऊपर बताया आपको, करेक्ट। और m मिनट्स में कितना करेगा? 6 इंटू एम, ओके, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे mn डाल चुका है। ओके, नाउ ये हो गया। तो आवर हैंड के लिए हमारे पास कितना होना चाहिए, कितना रोटेशन होगा? फॉर आवर हैंड कितना रोटेशन होगा? आवर हैंड नहीं, आवर हैंड जो भी, उसके लिए हमारे पास कितना करना चाहिए? तो ये हमने निकाले यहाँ 30 इंटू एच, 30 इंटू एच, तो ये हमने तो निकाल लिया, दैट इज HH, करेक्ट। यहाँ पे HH पे हम लोग कितना ऐड करेंगे? प्लस m इंटू 6, गेट मिनट्स इंटू 6, वो भी हमने कर लिया यहाँ पे डिग्री के साथ, राइट, दैट इज m, लेट्स से दिस प्लस m। तो अगर हमने यहाँ पे HR डॉट स्टाइल ऐड किया, क्योंकि स्टाइल में ही ऐड करना है हमें, ट्रांसफॉर्म, इस ट्रांसफॉर्म में क्या करेंगे? पहले तो बैक टिक लगाएंगे, दैट इज द एस्केप बटन, दैट टिक जो कि टिल्डा साइन के साथ है, एंड देन वी विल ऐड द रोटेट जी। इस रोटेट जी में क्या करेंगे? डॉलर साइन लगाएंगे एंड देन कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर हम लोग करेंगे HH प्लस MN, कितना? डिग्रीज, ओके। एंड इसमें हम लोग करेंगे बाई 12, ओके। ये बाई 12 हमने क्यों किया? इतना तो हमने ऐड किया है, ठीक है। ये जो हमारा मिनट्स है, ये मिनट्स में हमारा 6 डिग्री घूम रहा है, राइट, हर एक मिनट के लिए, हर एक घंटे, तो उसको हम लोगों को कन्वर्ट करना होगा फॉर आवर्स। तो आवर्स के लिए इसमें हमें बाई 12 करना होगा। मिनट्स वाला हैंड जो है वो 360 करता है, तो 1 मिनट होता है, राइट। तो आप देखो, आवर्स वाला 360 कितने में होता है? 12 आवर्स में, राइट। तो देयर इज अ डिफरेंस, करेक्ट। जो तो कितना घूमेगा हमारा आवर हैंड? वो घूमेगा हमारा जितना मिनट्स है उसको हम लोग डिवाइड करेंगे 12 से, ऐसे। इफ यू सी दिस, राइट, 12 आवर्स में 360, 60 मिनट्स में 360, राइट।
तो आवर्स वाला कितना घूमेगा, दैट विल बी वॉट एवर द मिनट्स वी हैव दैट इज इंटू डिग्री डिवाइडेड बाई 12। m मिनट्स ये हमने निकाला, इसमें डिवाइड करेंगे 12 से ताकि हमारा आवर्स का डिग्री निकले। सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग हियर, mn divided by 12। okay, same thing will not go for minutes and seconds। minute dot style dot transform equals to backtick rotate c। ओके, ये थोड़ा सा गणित कॉम्प्लिकेटेड है, बट आप 2 बार या 3 बार देखोगे इसको तो आपको समझ में आ जाएगा। mn, दैट्स इट, एंड डिग्री। इसमें हमें वो गणित नहीं लगाना है क्योंकि mn का हमने ऑलरेडी कैलकुलेशन कर रखा है। ओके, 2 बार जो mm है ना, ये कंफ्यूज कर जाएगा, इसको mm रखते हैं हम लोग। अब mn स्टाइल ये करते हैं, तो hr किया हमने, यहाँ पे hh है, ठीक है, hh एंड देन mm, ये चेंज होते रहेगा। अब यहाँ भी mm कर देते हैं क्योंकि वो कंफ्यूज हो रहा है, दोनों जगह हमने mn ही डाल रखा। हाँ, इफ यू सी नाउ 1040। अब सिमिलरली हमें सेकेंड्स के लिए करना, sc डॉट स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म इक्वल्स टू बैकटिक रोटेट z डॉलर SC। अब SC भी यहाँ पर SS डालते हैं हम क्योंकि SC भी फिर सेम नेम हो जा रहा है ID का भी और इसका, तो इट विल गेट कंफ्यूज्ड। SS, okay, now if we do, see, now our एनालॉग क्लॉक इज कंप्लीट। ये देख रहे हो आप, ये चेंज हो रहा है, ये रहा हमारा मिनट्स का रेड वाला, ब्लू वाला रहा हमारा आर का। तो ये मैथ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप 2 बार 3 बार इसको समझो, इसमें बस यूनिटरी मेथड है, नथिंग एल्स, आपको ये समझ में आ जाएगा। तो हमारा एनालॉग क्लॉक जो है विथ नियोमॉर्फिज्म इफेक्ट रेडी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ नॉट, यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स वट एवर द डाउट इज। ओके, मैं इसका कैलकुलेशन भी ट्राई करूंगा कि ये पिन कमेंट में डाल दूँ विथ अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ओके, तो प्लीज़ आप सारे प्रोजेक्ट्स को देखो, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी या फिर आपके पास कोई सजेशन हो, प्लीज़ आप कमेंट्स में डालो। आई विल मेक श्योर कि मैं वो चेंजेस लाऊं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।